हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई बेकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे आज आपका जो टॉपिक है वो फिजिक्स के फार्मूले। आपका जो फिजिक्स का पहला लेसन है वो है प्रकाश का, और प्रकाश में दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका मिरर और एक आपका लेंस। दर्पण और लेंस के फार्मूले में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको बहुत सारी चीज़ें गलत समझा दी है। आज मैं जो आपको बताऊँगा, हर एक टॉपिक ध्यान से देखना, बहुत ही डीपली मैं बताने जा रहा हूँ। हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, कहाँ पर प्लस लगता है, कहाँ पे माइनस लगता है, ये सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम दर्पण के फार्मूलों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, दर्पण का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर में 1/v और प्लस में होता है 1/u होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, वस्तु यहाँ पे मान लो रखी है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब मान लो यहाँ से गया, यहाँ टकराया, यहाँ पे गया, मान लो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये आपका दर्पण है। दर्पण का ये वाला जो सिरा है ये दायां सिरा है और ये वाला जो सिरा है ये बायां सिरा है। अगर दर्पण के बाएं तरफ जो भी चीज़ होगा, चाहे आपका वस्तु हो, ये हो, और चाहे आपका प्रतिबिंब या इमेज हो, अगर दर्पण के बाएं तरफ होगा तो v का वैल्यू माइनस में, u का वैल्यू माइनस में, और f भी अगर यहाँ पे फोकस बिंदु होगा, अगर f भी बाएं तरफ है तो इसका भी वैल्यू माइनस में रखेंगे। ठीक है, आज के बाद आपको ये चीज़ गलत नहीं करना कि प्लस कहाँ पे रखना, माइनस में कहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये किसका फिगर है? ये फिगर है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में v का भी वैल्यू हम माइनस में रखते हैं, u का वैल्यू भी माइनस में रखते हैं, f का भी वैल्यू माइनस में रखते हैं। v आपका क्या है? तो v आपका है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है। u आपका वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। और f आपका फोकस दूरी है, f आपका फोकस दूरी है। ये सभी के सभी माइनस में क्यों है? तो इसका सीधा सा जवाब है दर्पण के विपरीत दिशा में होने के कारण। विपरीत दिशा में होने के कारण ये सभी के सभी माइनस में है। ठीक है, क्योंकि दर्पण के विपरीत दिशा में है। दूसरी चीज़ समझते हैं, अगर यही फार्मूला यहाँ पे उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में वस्तु यहाँ पर होता है, यहाँ टकराता है, इस तरह से वापस हो जाता है, प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं पर बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं पे बनेगा और फोकस बिंदु भी यहाँ पे होगा। ये आपका वस्तु होता है, वस्तु देखो इसके बाएं तरफ है ना, तो ये आपका माइनस में होगा। प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है इसके दाएं तरफ में, तो प्लस होगा। फोकस बिंदु भी इसके दाएं तरफ होता है, तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका प्लस में होगा। तो उत्तल दर्पण के लिए आप क्या करोगे? उत्तल दर्पण के लिए फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ v का वैल्यू हम प्लस में लेंगे, u का वैल्यू हम माइनस में लेंगे, f का वैल्यू भी हम क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। तो अवतल और उत्तल दर्पण में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे दूसरी टॉपिक क्या होती? दूसरी फार्मूला होता है जो आपका दूसरा, वो होता है आवर्धन का। आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर में, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर में फार्मूला होता है v बटे में u, और यहाँ माइनस भी लगाते हैं। सवाल में क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा, i मान लेते हैं इसको, बटे में o मान लेते हैं, बराबर माइनस में v बटे में u। ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है दर्पण का। ठीक है, दर्पण के फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, v आपका प्रतिबिंब की दूरी और u आपका वस्तु की दूरी होता है। अब यहाँ पे i का वैल्यू दो केस में हो सकते हैं, एक आपका प्लस भी आता है और एक आपका माइनस भी आता है। अगर i का वैल्यू प्लस में आ गया तो इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा अगर i का वैल्यू प्लस में आएगा। तो अगर i का वैल्यू माइनस में आता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उल्टा व वास्तविक बनेगा कब बनेगा? जब i का वैल्यू माइनस में आएगा तब। i का वैल्यू प्लस में आएगा तो सीधा व आभासी बनेगा, और i का वैल्यू माइनस में आएगा तो उल्टा व वास्तविक बनता है। उसी प्रकार v का वैल्यू भी दो तरह से होता है।
v का वैल्यू प्लस भी आ सकता है और v का वैल्यू माइनस भी आ सकता है। अगर v का वैल्यू प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो दर्पण के दो केस है। अगर दर्पण के बाएं साइड होगी, ठीक है, दर्पण के बाएं दिशा में होगी, बनेगी प्रतिबिंब दर्पण की बाएं दिशा में, तो ये होती है माइनस में। अगर दाएं दिशा में होती है तो ये होती है आपकी प्लस में, ठीक है। दर्पण के विपरीत दिशा में होगी तब माइनस में, और दर्पण की दाएं तरफ होगी तो प्लस में। इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा फार्मूला लेंस में होता है 1/f हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, माइनस में 1/u हो जाएगा। जहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी दो केस हैं, एक आपका अवतल है और एक आपका उत्तल है। दोनों में कोई अंतर नहीं, सेम जो दर्पण का रूल है वही रूल यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। f का वैल्यू माइनस में, v का वैल्यू माइनस में, u का वैल्यू माइनस में, और उत्तल में f का वैल्यू प्लस में, u का वैल्यू माइनस में और v का वैल्यू हो जाएगा प्लस में। पर यहाँ पे आवर्धन क्षमता का फार्मूला हो जाएगा m बराबर में I/O बराबर में v/u, यहाँ पर प्लस में होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा। और जो हमने I के लिए कंडीशन बताई थी, आभासी और वास्तविक, आभासी और उल्टा हो सीधा होगा, तो I का वैल्यू प्लस में, ठीक है। I का वैल्यू प्लस कब, जब आभासी व सीधा होगा, और I का वैल्यू माइनस में कब, जब वो वास्तविक व उल्टा होगा। जब वास्तविक व उल्टा होगा तब I का वैल्यू हम माइनस में रखेंगे। एक फार्मूला लेंस की क्षमता का होगा, P बराबर में 1/f होता है। यहाँ पर 1 मीटर में भी हो सकता है, और इसी को हम 100/f लिखेंगे। अगर 100 लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो सकता है। P का फार्मूला अगर ढेर सारी क्षमता दिया हो तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस में P3, इस तरह से जोड़ देंगे। अगर P का वैल्यू प्लस में आ रहा है तो समझ जाएंगे उत्तल लेंस है। अगर P का वैल्यू माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब अवतल लेंस है। तो ये लेंस के जितने भी फार्मूले हैं उन सारे फार्मूलों के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।